बरसात के मौसम में हर किसी का दिल चाहता है फ़िश फ्राई खाने का, बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसको हम आज नए तरीके से बनाएंगे, स्मोकी स्टाइल से बनाएंगे। और जो इसका मसाला है वो इतना लज़ीज़ बनता है कि आप पैकेट के मसालों को भूल जाएंगे। तो हम घर पर इसका बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए 2 किलो मैंने फ़िश ली है और डीपली कट के निशान लगा लिए हैं इसमें। तो सबसे पहले नमक लगाना है इसको 15 मिनट के लिए, उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब यहाँ पे इसका हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक बाउल में सबसे पहले 2 चम्मच बेसन के लेने हैं, कुटी हुई लाल मिर्च ले लेनी है 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चम्मच, ये अजवाइन है ये ज़रूर डालिएगा 1/4 चम्मच, और ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, इसको ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद पीस लेना है दोनों चीज़ों को। ये 2 चम्मच डाल दिए, कसूरी मेथी आधा चम्मच, और ये ऑरेंज फूड कलर है ये 1 चुटकी मैंने डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। जैसे हम बाहर से फ़िश लेकर खाते हैं उसका कलर बहुत प्यारा सा लगता है, तो उसमें वो कलर मिलाते हैं। तो ये ऑरेंज कलर हमने डाल दिया। और अब लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये फ्रेश पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट है 3 चम्मच। हरी मिर्चों का पेस्ट है 7 से 8 हरी मिर्चें ले लें, उनको आप ग्राइंड कर लें थोड़े से पानी के साथ। लेमन जूस डालेंगे 4 बड़े चम्मच, लेमन जूस इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब इन तमाम चीज़ों को मिला लेना है। तो ये देखिए मछली का बहुत ही मज़ेदार सा शानदार मसाला बनकर ये तैयार हो चुका है। अब हमने इसको लगा देना है फ़िश के ऊपर। तो इसको अच्छी तरह से आपने लगाना है, जो इसके कट के निशान है ना, तो इसमें अच्छी तरह से कोट कर देना है। और मसाला लगा लेने के बाद हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है। अगर आप इसे फ्रिज में रख रहे हैं तो आप 1 घंटे के लिए आप इसे रख सकते हैं मसाला लगाकर। अगर आप बग़ैर फ्रिज के रख रहे हैं तो आप इसे आधे घंटे के लिए रखें, उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। तो इसी तरीके से बाकी फ़िश पर भी हम मसाला लगा लेंगे। ये आप चाहें तो ये मसाला लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से मसाला लगा लें और इसको आप फ्रीज़ कर लें, ये आपकी फ़िश आराम से 15 से 20 दिन चलेगी। तो जो मसाला बचा है वो हम ऊपर से इस पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसाला लगा लिया है। 2 किलो हमारे पास फ़िश है यहाँ पर। और फ़िश ये है कि आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसी से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है आधा कप। तो ऑयल गर्म हो चुका है। कभी भी ठंडे ऑयल में मछली को नहीं डालना चाहिए, वरना ये सही से फ्राई नहीं होती है। तो यहाँ पर इसको एक साइड से पकाएंगे, तकरीबन 3 मिनट एक साइड से हमने पकाना है, उसके बाद इसकी साइड चेंज करनी है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। और नॉन स्टिक कढ़ाई में अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही कम ऑयल में बनती है और चिपकती भी नहीं है नीचे। देखिए हमने इसको कोई डीपली फ्राई नहीं किया है कि खूब कढ़ाई ऑयल से भर दी हो और उसके बाद फ्राई किया हो। हमने देखिए कितने कम ऑयल में शैलो फ्राई किया है इसे। और इसका कलर आप देखें, नहायत ही खूबसूरत हमारी ये क्रिस्पी फ़िश फ्राई हुई है। तो अब बाकी फ़िशेस को भी हमने ऐसे ही फ्राई कर लेना है यहाँ पर। और मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी कि ये इतने से ऑयल में हमने 2 किलो फ़िश को फ्राई किया है। तो यहाँ पर देखिए सारी फ़िश फ्राई हो चुकी है, तब भी इसमें ऑयल बाकी है। तो इसमें एक बड़े साइज़ का मोटा कटा हुआ प्याज डालेंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे 3 से 4, और इनको बस सिर्फ हमने सौते करना है, इनको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। तो यहाँ पर 20 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। अब मैं गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब जो हमने फ़िश फ्राई करके रखी है वो हम इस पे ऊपर से ऐसे रखेंगे। एक अदद फॉइल पेपर रखेंगे, अगर फॉइल पेपर नहीं आप कोई भी कटोरी रख लें। और हमने यहाँ पर कोयला गरम करके पहले से रख लिए 2 अदद, और इस पर हम ऑयल डालेंगे और इसको स्मोक लगाएंगे। स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही उम्दा। ज़रूर आप लोग भी ऐसे ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल बारबेक्यू का टेस्ट आता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए खोल कर देख लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी
स्मोकी फ़िश फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी बारिश के मौसम में एंजॉय कीजिए, बनाइए। आप इसको ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें और लेमन के साथ इसको खाएं, बेहद लजीज बनी है। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।